बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इंट्राडे एनालिसिस विद फोरकास्ट के साथ जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए और कोशिश मेरी यही होगी कि अब से आने वाले दिनों में भी एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर जो है वो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो दी जाया करे। टेलीग्राम पे तो खैर मैं दे ही रहा होता हूँ। अब जो लोग टेलीग्राम के फ्री चैनल में ज्वाइन है उन लोगों को तो डेफिनेटली वहाँ पे अपडेट मिल रही होती है। तो अगर आपने टेलीग्राम का फ्री चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूएस सेशन में मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पे आप लोगों को जो है वो लाइव अपडेट दी जाया करे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास आज के लिए क्या सिनेरियो है। बात अगर हम करते हैं 2020 के लेवल की, तो 2020 का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ कल, और अभी के लिए फिलहाल वो लेवल जो है एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रीवियसली जो है वो ड्रॉ किया हुआ था, और आप लोग देख सकते हैं कि एक के बाद एक ये जो हमारे नन्हे-मुन्ने से लेवल हैं वो सारे कंप्लीट होते चले गए हैं। ये आप लोगों को मैंने कल एक अपडेट दी थी। टेलीग्राम पे तो ख़ैर मैं आप लोगों को साथ-साथ अपडेट दे रहा था जब मार्केट 2020 पे भी आई। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी स्कैल्पिंग दी है, बार-बार दी है और बेशुमार दी है। कल भी 2 दफ़ा मार्केट जो है वो आप लोगों को 2020 के लेवल से 60-60, 70-70 पिप देती रही है, और विथ स्मॉल एसएल लाइक 5 पिप, 10 पिप, 15 पिप एसएल। की सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताया हुआ था, ये जो मैंने कल चार्ट शेयर किया था। अच्छा, इसमें क्या सिनेरियो हमारे पास बना है कि सपोर्ट लेवल पे भी मार्केट आई है, वहाँ से भी आप लोगों को मैंने अगेन बोला था कि स्मॉल लॉट साइज़ के साथ और स्मॉल एसएल के साथ आप लोग एंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी बार-बार जो है वो ओवरनाइट स्कैल्पिंग जो है वो चलती रही है। अब देखें, अब मार्केट में बायर हैं या सेलर हैं, एक ही चीज़ होती है, या आप बाय साइड से कमा रहे होते हैं या आप सेल साइड से कमा रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप दोनों साइडों से बैक वक़्त जो है वो एक जैसा कमा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखा करें। आज के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो। आज है जी यूएस सीपीआई डे। इस सपोर्ट एरिया को यहाँ से करते हैं, बल्कि इसको ना, अब ये चूँकि रेजिस्टेंस पे हमारे पास थोड़ी देर के लिए बना हुआ है, तो इसको हम रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन में लाएँगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या फर्दर सिनेरियोज़ जो हैं वो बनेंगे। अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे सिनेरियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। 2030 रिमेन ऑन बोर्ड है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी-सी कॉशन लेनी है। वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो भी यही है। अब ये लेवल तो अभी के लिए वैलिड है, लेकिन आज है यूएस सीपीआई। आज क्या है? यूएस सीपीआई। तो पॉइंट क्या है अब? पॉइंट ये है कि अगर आज मार्केट जो है वो 2000 से नीचे चली जाती है। वैसे आज अगर मेरे से एक पर्सनल पूछें आप, तो मैं 2000 के आस-पास जो है वो डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मार्केट देती है या नहीं देती है, एक सेपरेट जो है वो पॉइंट है। क्योंकि इसके बाद भी जो चार्ट है, अभी मैं उस पे भी आप लोगों को जो है वो थोड़ी-सी लर्निंग दूँगा। अब पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, ज़रा उस पे नज़रसानी कर लेते हैं। अच्छा, 2000 से नीचे अगर आज मार्केट चली जाती है, तो फिर आप लोगों ने टेम्परेरी इस लेवल को भूल जाना है। ये लेवल वो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं कहूँ तो अनलिमिटेड जो है ना वो ये हमें रिवॉर्ड देके गया। ये ऐसे ही है जैसे 1930 का लेवल अनलिमिटेड टाइम जो है वो रिवॉर्ड देके जाता रहा था। तो आप लोगों ने टेम्परेरी 2030 के आस-पास से फिर अपनी पोज़ीशंस जो है वो वाइप आउट करनी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर 2000 मतलब 2000 से नीचे चली जाती है, तो फिर मार्केट जो है वो नेक्स्ट अप्रोच करने के लिए जा सकती है 1930। देन फिर हमारा फ़ोकस अभी गैप पेंडिंग 1830, और मार्केटों में आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि तूफ़ान आने वाले हैं। अब अगर 2030 की बात करते हैं, तो ये लेवल हमें कल भी जो है वो रिवॉर्ड देता रहा है। अब ये वो लेवल है जो आप लोगों को मल्टी टाइम बिज़नेस ऑलरेडी दे चुका हुआ है। इवन कि कल की डेट में भी 2020 से जब मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि मार्केट में 2030 रिमेन ऑन बोर्ड है, तो मार्केट 2026, 2027 के आस-पास से जो है वो होके जाती रही है। तो अगर मार्केट आज 2000 से नीचे चली जाती है, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इस लेवल से अपनी पोज़ीशंस जो है वो रिड्यूस करनी है या फिर क्लियर करनी है। क्लियर कर लेंगे तो बेटर है। अभी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो अभी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अभी मार्केट 2019 पे है, एसएल लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतनी प्रॉफ़िट टेकिंग तो की होगी। ये कोई ऐसी प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं थी कि जिसमें कोई 10 पिप प्रॉफ़िट हो रहा था या 20 पिप प्रॉफ़िट हो रहा था। तो अगर आप लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की हुई है, तो मेरा मशवरा है कि इस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएल लगा के रखें। अब एसएल आप लोग पूछेंगे कहाँ पे लगाएँ? तो आप लोग यहाँ तो पार्शियली पोज़ीशंस में एंटर हैं, तो ओवरऑल सिनेरियो बना के निकल जाएँ, जो कि आप लोग मल्टी टाइम निकलते भी रहे हैं। काफ़ी यूज़र्स जो हैं वो मेरे से कंसल्ट करके निकलते भी रहे हैं। अभी भी जो हैं वो कुछ क्लियर हैं, कुछ ने स्मॉल पोज़ीशंस लगाई हुई हैं। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो वीकेंड एनालिसिस थे उनमें मैंने बताया भी था कि एसएल आप लोगों ने 1992 पे रखना है। अब ये लॉन्गर टर्म पोज़ीशंस का एसएल था। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही, वो फिर वीकेंड एनालिसिस की वीडियो जाके देखें। और एज़ वेल एज़ जिन लोगों ने वीआईपी चैनल अपकमिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, वो जॉइन करना हो, तो उसकी डिटेल भी उसी वीडियो एनालिसिस में जो है वो मौजूद है। अभी के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं कुछ स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ ये एक एरिया बना हुआ है स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप लोग कुछ सेल की स्कैल्पिंग जो है वो देख सकते हैं विथ स्मॉल एसएल। अब यहाँ पे भी स्मॉल एसएल ही आ रहा है। अब ये
अगर हम एसएमसी में आएँगे तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रैटेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, अगर हम एसएमसी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम अपने एक जनरल एनालिसिस में आएँगे तो यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन रहा है और सपोर्ट कौन-सी थी? 2020 वाली। अब ये लर्निंग है, इसको समझ लें। आने वाले दिनों में ना भाई अभी मेरे पास काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आए होते हैं कि सर बेसिकली काफ़ी यूज़र ऐसे हैं जो ना लाइव स्ट्रीमों से क्वेश्चन लेके मेरे पास आते हैं और उनके ना कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाते। वो कहते हैं सर ये किस बेस पे जो है ना ये ट्रेड ली गई है। देखिए यार बेस बूस्ट कुछ नहीं होती और अगर मैं ये अपना थॉट अब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बेस बूस्ट कुछ नहीं होती। ये बेसिकली एक इंडिकेटर बैकएंड पे सबने लगाया होता है। ऊपर आपको एसएमसी ही दिखाया जा रहा होता है लेकिन जो एंट्री है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर के बेस पे जो है वो ली जा रही होती है। अभी आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि मैं भी लाइव आऊँ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उसमें देखने को और समझने को मिलेंगी। तो आने वाले दिनों में जब मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को जो है ना ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। फिर आप लोगों को मैं लाइव इंडिकेटर लगा के जो है ना वो दिखाया भी करूँगा और लाइव इंडिकेटर लगा के दिया भी करूँगा और आप लोगों को वो इंडिकेटर भी दे दूँगा। फिर आप लोगों ने खुद देखना अच्छा यार ये फलाँ-फलाँ जगह से जो है ना ये बंदा एंट्री ले रहा है और इस इंडिकेटर बेस पे ले रहा है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर उसको लर्निंग का नाम देना चाहें तो दे लें, वैसे वो लर्निंग है नहीं। अगर आपने इंडिकेटर की बेस पे ही ट्रेड लेनी है तो फिर वो तो अब मैं क्या उसमें बोलूँ। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि यही वो एंट्रीज़ चल रही होती हैं। लाइव यूएस सेशन में भी और अभी भी। एक एंट्री आप लोगों को मैंने गोल्ड की ये प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट अपने जो दूसरा चार्ट है उसपे, उसकी थोड़ी-सी रीडिंग ले लेते हैं। सवाल ये है कि सर आप 2030 के फ़ेवर में क्यों रहते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह बार-बार आप लोगों के सामने ये 2030 का लेवल लगा हुआ है और ये लेवल कितनी दफ़ा आप लोगों को बिज़नेस दे चुका है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं सिंगल साइड बिज़नेस की बात नहीं कर रहा। बाय भी, सेल भी, बोथ साइडेड आप लोगों को मैक्सिमम पिप्स मिली हैं। अभी खैर मार्केट में अपसाइड का लेवल जो है वो पेंडिंग है। अगर मार्केट अगेन 2020 से ऊपर निकलती है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ये ना लेवल कम करता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन कम हो। अभी भी मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे है। वीकेंड एनालिसिस में मैंने बहुत डिटेल से सब चीज़ें बताई हुई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके सबसे पहले वीकेंड एनालिसिस देखें। जो लोग नए हैं इस चैनल पे या जिन लोगों ने नहीं देखे। ये एक सपोर्ट ज़ोन हमारे पास बना हुआ है, जो कि तकरीबन 2008 से लेके 2015 का है। अब ये ज़ोन है पूरा। इसमें कोई लेवल निकाल के बैठ जाए या जैसे ही एक मैं लेवल लगा दूँ तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक प्रॉपर ज़ोन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्राइटेरिया फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। इसका कल हुआ ब्रेकआउट, मार्केट ने अगेन इसका रीटेस्ट भी कर दिया। मार्केट जो है वो नीचे-नीचे स्टे किए हुए है। अभी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पोज़ीशन तो प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या पोज़ीशनिंग देखने को मिलती है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ ये वाली पोज़ीशनिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है बेसिकली 2020 जो थी वो हमारे पास सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस बनने जा रही है। एसएमसी में मैंने आप लोगों को बता दी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। कुछ एसएमसी में एफवीजीज़ पड़े हुए हैं, एक 2025 अब ये मैंने इंडिकेटर ही लगाया हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो रेडीमेड आपको मिलेगी। बेसिकली ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जी एसएल के साथ करें, विदाउट एसएल करें, जैसे दिल करता है करें। 2024 में ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये हमारे टॉपिक ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। बस बात ये है कि आप लोग प्रॉफिट में हैं, पैसा बनना चाहिए तो ठीक है। चलते जाएँ बस मनी मैनेजमेंट जो है ना वो आपकी लॉट मैनेजमेंट से कवर होगी। उस पे फ़ोकस कर लें, जितना कर सकते हैं ना मैक्सिमम उस पे फ़ोकस कर लें। ये हमारे पास कुछ एफवीजीज़ पड़े हुए हैं, इन पे भी नज़र डाल लें, ठीक है? ये सिर्फ़ आप लोगों की एक मैं नज़र डलवा रहा हूँ। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास मिटिगेटेड पड़ा हुआ है 2020 के लेवल के आस-पास, 2019 पे एक पड़ा हुआ है, दिस वन एंड दिस वन। इस पे फटाफट आते हैं। यहाँ पे अब क्या क्राइटेरिया हमारे पास देखने को मिल रहा है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं लाइक M15 और M30 पे, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो प्लान करेंगे। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को अभी मैं फिलहाल लगा रहने देता हूँ, ताकि इसकी फर्दर फॉर्मेशन जो है वो हमें पता चले। अभी के लिए इसमें हमारे पास फिलहाल यही एरिया है और इसमें आप लोग कुछ सेल साइड स्कैल्पिंग देख सकते हैं। बाय साइड तो आप लोगों को बताई भी थी मैंने, जो की सपोर्ट लेवल लगा के दिया था, जो कि ऑलरेडी यही है। सेल साइड स्कैल्पिंग आप लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। अगर मार्केट 2020 से ऊपर चली जाती है, तो फिर आप लोग फर्दर जो है वो 2030 की तरफ, 2040 की तरफ जो है वो रुझान देख सकते हैं। सीपीआई डाटा है, हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में और मैं इस फ़ेवर में हूँ। अगर मेरे से एक न्यूट्रल फॉर्मेशन पूछते हैं कि सर आप किस फ़ेवर में हैं? ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो D1 पे भी अगर हम जाते हैं ना, एक नज़रसानी करते हैं, तो D1 भी यहाँ पे अपनी बेरिश झुकाव में ही है। यहाँ पे D1 पे भी जो है 1 सेकंड रुकिए, मैं एक फ्रेश चार्ट पे आता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, ये हम आ गए हैं D1 पे। D1 पे अगर हम आते हैं ना, तो D1 पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, ये लें। ये ऑलरेडी मैंने बल्कि लगाई भी हुई है।
तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर हम D1 के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे ना, तो D1 के टाइम फ्रेम पे जस्ट इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी कोई बहुत मैं समझता हूँ कि क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। ये कन्फ्यूजन वाला जो है ना ब्रेकआउट है, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था वीकेंड एनालिसिस में कि ये लोग कन्फ्यूज़ करेंगे और बड़ा दबा के करेंगे, और ये लोग वही कर रहे हैं। अभी हमें सिंपली देखना क्या है, अभी हमें सिंपली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है, ये हमारे पास 2 एरियाज़ ऑलरेडी लगे भी हुए हैं। 2 आवर चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीकेंड एनालिसिस में भी जो है इसी चार्ट पे लगा के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का अगर बात करते हैं 2020 के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सेल साइड स्कैल्पिंग जो है वो इस लेवल तक देख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, किसी का कोई पॉइंट वगैरह हो तो वो फिर मेरे से कमेंट में पूछ ले। ये कुछ मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है 2020 से नीचे। बाकी देखें टाइमली जो है ना, अभी आज से बल्कि नॉइज़ स्टार्ट होने जा रहा है। आज सीपीआई है, फ्राइडे को पीपीआई है, कल और परसों भी बंच ऑफ डाटाज़ हैं। तो मार्केट में जो एंट्री है, वो आप लोगों को थोड़ी टाइमली देखनी पड़ेगी। ये आप लोगों के सामने मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। बस इसको अभी के लिए फिलहाल माइंड में रख लेंगे तो काफ़ी है। लें जी, ये हमारे पास बोथ साइडेड डायरेक्शन है। 2020 से ऊपर भी मैंने आप लोगों को बता दी है, 2030 तो वैसे भी लेवल पेंडिंग है, और 2030 से नीचे भी बता दी है। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ हर हाल में प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, इस एरिया पे। यहाँ पे आप लोगों की प्रॉफिट टेकिंग हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोगों की प्रॉफिट टेकिंग नहीं होगी, तो फिर ये है कि मार्केट अगर यहीं से रिवर्स हो जाती है अपना सपोर्ट बना के, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट ज़ोन है। बेसिकली यहाँ पे इस टाइम एक जब मार्केट कंसोलिडेट हद से ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वहाँ पे सपोर्ट ज़ोन्स और रेजिस्टेंस एरियाज़ मल्टीपल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से आप लोगों ने थोड़ा-सा जो है ना वो केयर लेके फिर काम निकालना होता है। यही अभी आप लोगों को दूसरे चार्ट पे भी बताया, और यही हमारे पास जो क्राइटेरिया वो है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो। ऑफ कोर्स ये सपोर्ट ज़ोन है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन कर लें। क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट जो है ना, मैं समझता हूँ, एक मार्केट यहाँ पे टेस्ट देगी और देन फिर हो सकता है अपसाइड पे अगर मार्केट ने जाना हुआ तो फिर मार्केट अपसाइड पे जाने से पहले इस एरिया का टेस्ट दे के निकलेगी। और खैर काफ़ी दिनों से 2020 भी बिज़नेस देता आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो 2030 को टारगेट करते हुए बिज़नेस देता आ रहा है। अगर मार्केट 2020 से ऊपर चली जाती है तो फिर 2030 पे आप लोगों का फ़ोकस होगा। और वो कैसे जाएगी? वो ऐसे ही जाएगी जैसे आप लोगों के सामने 2 आवर ले लें, 4 आवर ले लें, 1 आवर ले लें, मल्टीपल कैंडल्स जो हैं वो इस टाइम 2020 से नीचे क्लोज़ हुई हुई हैं। तो आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो क्राइटेरिया अपना प्लान करके चल सकते हैं। सो गाइज़ ये थे हमारे इंट्राडे एनालिसिस, और ज़रा डीएक्सवाई पे भी एक नज़र मैं आप लोगों को डाल ही देता हूँ। डीएक्सवाई अभी वहीं पे ही है, डीएक्सवाई में अभी कोई भी ना चेंजिंग नहीं है। तो मेरा मशवरा है कि डीएक्सवाई पे ना कोई मूवमेंट फर्दर आने का जो है ना वो आप लोग वेट कर लें तो बेटर है। आईसीपीआई डाटा भी ऑफ कोर्स इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ बीटीसी का जो है वो एक सिनेरियो ज़रा देख लेते हैं। बीटीसी जो है वो 50K को क्रॉस करके आया है, लेकिन वापस जो है वो 50K से नीचे गया है। तो ये मैं समझता हूँ अभी थोड़ा-सा जो है ना इसमें फर्दर इसमें अभी डेवलपमेंट है। ये मैंने ऑलरेडी अभी ये देखा ना, ये भी बुलिश चैनल का चार्ट बनाया हुआ है। अभी आने वाले दिनों में इसकी भी आप लोगों के साथ डिटेल जो है ना वो कंप्लीट शेयर करूँगा। यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं हो रहा। ये जितना सीक्वेंस है ये सारा पुराना चलता आ रहा है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं ना, तो वीकली कैंडल में इस टाइम स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और वीकली कैंडल अगर आपकी 50K से ऊपर-ऊपर क्लोज़ हो जाती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एनालिसिस में भी बोला हुआ है, तो फिर ये एक जो है ना फर्दर अपसाइड की तरफ रुझान जाएगा। ये जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक लेवल लगा के दिया हुआ है 53K का, तो फर्स्ट होगा। और उसके बाद फिर जो मेरा टारगेट है वो 60 और 65K, यहाँ पे ये ऑलरेडी एरोज़ लगे हुए हैं और ये काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। तो आप लोग इसको जो है वो मद्देनज़र रख सकते हैं। एक नज़र यूरो यूएसडी के चार्ट पे भी डाल ही लेते हैं, क्योंकि अब चार्ट ओपन किए हुए हैं सारे, तो साथ-साथ जो है वो उनको देख लेते हैं। इसके मैंने एनालिसिस किए थे। ये आप लोगों को मैंने वीकेंड एनालिसिस में ट्रेड दी थी। तो अगर अब भी आप लोग यार पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर देखेंगे पैसा कैसे बनना है। गोल्ड में तो आप लोगों को मल्टीपल पोज़ीशंस दी हैं, ये लें। अब जिन लोगों को लग रहा है कि ये पोज़ीशन अभी लगाई है या बाद में लगाई होगी, वो लोग जाके वीकेंड एनालिसिस देख सकते हैं। जो वीकेंड एनालिसिस की वीडियो है, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एंट्री मैंने आप लोगों को वीकेंड एनालिसिस में दी थी। ये भी प्रॉफ़िट में चल रही है, गोल्ड आप लोगों को मल्टीपल टाइम जो है वो प्रॉफ़िट दे गया है। आज का भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर अपडेट कर दिया है। तो भाई ट्रेडिंग में इतनी सी ही गेम है। आप लोगों ने टाइमली जो है वो सारे सिनेरियोज़ इन आउट, इन आउट, इन आउट देखने होते हैं। वीडियो मेरा ख़्याल है काफ़ी लंबी हो गई है। अभी के लिए जिन लोगों ने ये पोज़ीशन होल्ड की हुई है, मेरा मशवरा है कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें और बाकी ब्रेक इवन करके चलने दें। ताकि आपकी पोजीशन जो है वो सिक्योर रहे और इसमें री एंट्री भी अभी के लिए वैलिड होगी। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें यार, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करें बराए मेहरबानी। आप लोगों को हर दफ़ा कहना ही पड़ता है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।